हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आकाश सर आज फिर आप लोग के बीच एक प्रश्न लेकर आया हूँ जो क्लास 10th के लिए सबसे वीवीआई है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आज इसको हम लोग बनाते हैं और देखते हैं। इसको हम लोग दो तरह से बनाएंगे, एक थ्योरी मेथड से बनाएंगे और एक हम लोग शॉर्ट विधि से बनाएंगे, जो हम लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में ये काम करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे थ्योरी मेथड से बनाकर इसको देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आप लोग को शॉर्ट मेथड डायरेक्ट मतलब ऑप्शन से हम लोग बनाएंगे इसको, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन है कि यदि बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात क्या होगा। मतलब इसमें क्षेत्रफलों का अनुपात और आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, मतलब अलग अलग पूछ रहा है। इसमें है दो बेलन, यहाँ पर गलती लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा यदि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले इसको हम लोग बेसिक मतलब मेथड से हम लोग बनाते हैं। तो बेलन की बात करा जा रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम दो फिगर बनाएंगे। एक बेलन, दो बेलन बनाए हम लोग, ठीक है। देखिए, ये वृत्त है, इसमें बेलन में दो वृत्त होते हैं, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। वृत्त का ये सेंटर होता है, केंद्र होता है। वृत्त से सेंटर की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, और यहाँ भी आपका हो जाएगा सेंटर से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका त्रिज्या। तो इसमें दो त्रिज्याएं दिया हुआ है, बेलन, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात। तो इसको हम लोग मान लेंगे R1, इसको मान लेंगे हम लोग R2, क्योंकि ये रेडियस है। त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। इसमें ऊंचाई की बात नहीं किया गया, तो ऊंचाई से हम लोग नहीं, ऊंचाई हम दोनों का सेम मान लेते हैं, ये भी एच है और ये भी एच है, ऊंचाई दोनों का सेम है, लेकिन त्रिज्या अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। त्रिज्याओं का अनुपात दे 2:3, तो इसको हम लोग मान लेंगे 2x और इसको मान लेंगे हम लोग 3x, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात 2:3, मतलब दिया हुआ है, तो बेलनों के वक्र के क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या ले लें कि पहले बेलन की त्रिज्या R1 बराबर 3x, सॉरी 2x, और दूसरी बेलन की त्रिज्या R2 बराबर 3x। अब प्रश्न आगे कहता है कि बेलन के वक्र की क्षेत्रफल का अनुपात। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्षेत्रफलों का अनुपात, जगह नहीं, चलिए यहाँ से लिखते हैं क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, यहाँ पर लिखेंगे पहली बेलन का क्षेत्रफल
अनुपात दूसरा बेलन का क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं कि बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। बेलन का वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2π, लेकिन यहाँ पर देखिए पहला बेलन का त्रिज्या r1 वाला यहाँ पर हो गया r1, h1 तो सेम है, तो h हो जाएगा रेशियो, फिर हो जाएगा 2π। अब यहाँ पर r2 माने हैं तो हो जाएगा r2h। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर 2πh से 2πh क्या हो गया, कट गया। आपका यहाँ पर बच गया r1 रेशियो r2। अब r1 का मान दे ले 2x अनुपात r2 का मान दे ले 3x। तो x से x कट गया तो 2 रेशियो 3। ये हम मेरा एक आंसर निकल गया, क्षेत्रफल का अनुपात निकल गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग आयतन का अनुपात निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात बराबर पहली बेलन का आयतन अनुपात दूसरी बेलन की आयतन। अब बेलन की आयतन होता है क्या, तो बेलन का आयतन होता है πr² होता है। यहाँ पर लिख देंगे πr², तो मतलब यहाँ पर हम लोग कर देंगे r1 का स्क्वायर और h तो दोनों का सेम है तो h हो जाएगा। फिर रेशियो यहाँ में ले लेंगे r1 r2 का स्क्वायर और h हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पहला त्रिज्या, पहली बेलन का त्रिज्या हो गया और ये दूसरी बेलन का त्रिज्या हो गया। पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया, आपका बच गया r1 का स्क्वायर रेशियो r2 का स्क्वायर। तो r1 का मान ले 2x, तो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, हो जाएगा 9x स्क्वायर का स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो 4 रेशियो कितना हो गया 9। इस तरह से हम लोग बना लिए। ये हो गया आपका मेथड से हो गया। तो आप लोगों को कैसा वीडियो लगा, ठीक है, इसको सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।